श्री हरिवंश। आइए चलिए विचार करते हैं कि हमारी दिनचर्या ठीक है कि नहीं। क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रहे हैं? इसका बहुत सा उत्तर होगा कि नहीं, हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। यह नियम बनाना चाहिए। जल्दी सोना अर्थात 9 और 10 बजे के बीच में सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ। ऐसा नियम का पालन करना चाहिए। संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन जो कामकाजी पुरुष हैं वो अगर 6 बजे से पहले उठ जाते हैं और उठकर भगवान का ध्यान करते हैं, 6 बजे से पहले अर्थात सूर्योदय से पहले बता रहे हैं, सूर्योदय से पहले उठ ही जाइए। और सूर्योदय हो रहा है और आप सो रहे हो तो ये ठीक नहीं है। ये आपकी आयु को छीड़ करता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप प्रातःकाल उठ गए हो तो सबसे बड़ी साधना ये नहीं है। प्रातःकाल उठने के बाद यदि आप भगवान का भजन कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। क्या आप भजन करते हो? भगवान के नाम का चिंतन करते हो? भगवान के नाम का जाप करते हो? उठने के बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत ही अंधकार में जी रहे हो। यदि भजन नहीं है तो आध्यात्मिक बल नहीं होगा, विवेक नहीं होगी। और विवेक नहीं होगा तो बुद्धि अशुद्ध ही बनी रहेगी। अशुद्ध बुद्धि सही गलत होने पर निर्णय नहीं ले पाएगी। विवेक आपका काम नहीं करेगा। तो बुद्धि और विवेक दोनों को शुद्ध करने के लिए इस मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, जिसके लिए प्रातःकाल उठकर भगवान का नाम का जाप, मंत्र का जाप, भगवान का चिंतन, गुणगान आदि करना पड़ेगा। क्या आप प्रातःकाल स्नान कर लेते हो? प्रातःकाल स्नान करने वाले बहुत से लोग कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग प्रातःकाल या कई दिनों तक स्नान ही नहीं करते। ठंड के दिनों में तो वो स्नान ही नहीं करते हैं, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर जब पवित्र होता है, वस्त्र पवित्र होते हैं, तभी तो भगवान का भजन हो पाएगा। अपवित्र शरीर, अपवित्र कपड़ों को पहनकर आप भगवान का भजन सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपवित्र अवस्था में नाम जाप सही से नहीं हो पाता है। आपका मन और इंद्रियां चंचल हो जाती हैं और मंत्र तो करना ही नहीं चाहिए अपवित्र अवस्था में। तो प्रातःकाल उठकर स्नान जरूर कर लीजिए। क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? स्नान करने के बाद भगवान की सेवा करते हैं, उनको कुछ सुनाते हैं, आप वाणी पाठ सुनाते हैं, भगवान की आरती करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा है, परंतु बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। बहुत लोगों विचार है कि हम भगवान को मन से एक बार प्रणाम कर लेते हैं, इस तरह का बात करते हैं वो लोग। हम एक लोटा जल चढ़ा देते हैं। बहुत से ऐसे तर्क होते हैं लोगों के कि हम बिना नहाए कुछ खाते नहीं, बिना एक लोटा चढ़ाए कुछ करते नहीं, हम ये पाठ करने के बिना कुछ करते ही नहीं, है ना। तो इस तरह की बातें अहमता को प्रदर्शित करती है, अर्थात अहंकार। यहाँ भगवान की भक्ति में कर्तापन ही खत्म हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ। ये जो भजन, नाम कीर्तन, पूजा, आराधना अगर भक्त करता है तो वो कहेगा कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। भक्त कहता है कि ये भगवान मुझसे करवा रहे हैं, और भक्त कभी ऐसा नहीं कहता। तो आम जन ऐसा कहते हैं तो वो अभिमान में है और कर्तापन उनके अंदर है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है ना, तो भगवान को जो पसंद हो वो आपको करना चाहिए। वहीं भगवान, क्या आप भोजन करते हो? क्या भोजन जो आप कर रहे हो क्या भगवान को पहले अर्पित कर दिया है? तो शुद्ध, बहुत से लोग शुद्ध सात्विक आहार को बनाकर सबसे पहले भगवान का प्यारा सा भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद रूप में उस भोग को प्राप्त करते हैं, भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके घर में मांस मदिरा भी बनता है, और कुछ लोगों के घर में लहसुन प्याज बनता है। कुछ लोग भले मांस मदिरा ना खाते हो लेकिन लहसुन प्याज तो खाते हैं। तो मांस मदिरा जिस घर में बनता है या फिर लहसुन प्याज अन्न खाने में पड़ता है, तो वो चीज़ भगवान को अर्पित नहीं कर सकते ना। तो जब जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हो तो वो कैसे खा सकते हो? तो आपको शुद्ध सात्विक आहार सही अवस्था में बनाकर
भगवान को पहले अर्पित करना चाहिए, जो भगवान के भोग लगाने योग्य हो, फिर वही प्रसाद आपको प्राप्त करना चाहिए। ये भगवान की सेवा हो गई ना। तो क्या आप हर कर्म को करते हुए भगवान के नाम का जाप, भगवान का चिंतन कर पाते हो? ऐसा उत्तर ना ही होगा। आप लोग कहोगे नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाते। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ी बल है। नाम जपते जपते आप बहुत आनंद को प्राप्त हो जाओगे, आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा और बहुत कुछ मिल जाएगा जो आप चाहोगे। तो हर कार्य को करते हुए आप एक प्रणाली बना लीजिए कि हम नाम जाप करें। तो सर, घर के जो भी काम हो, ऑफिस के काम हो, रास्ते में आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, किसी से बात कर रहे हो, तो अभ्यास करिए, नाम आपका अंदर ही अंदर चलता रहे। इससे आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ होगा, आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, है ना, भगवान के दर्शन भी प्राप्त